मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। अगर तुम्हारे हाथ में बीजेपी का झंडा होता तो साहब तुमसे जरूर मिलते। तुम्हारे हाथ में तो तिरंगा था, इसलिए तुम नाकामयाब रहे। ये कहानी शुरू होती है 8 जून को, 8 जून 2026 को राजौरी से। यहां पर राजौरी के 2 लड़के इरफान और अमित राजौरी से एक बीड़ा उठाते हैं। राजौरी से दिल्ली पैदल जाने का लगभग 800 किलोमीटर का सफर इन दोनों नौजवानों ने पैदल तय किया। मकसद था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना। जब ये 8 जून को राजौरी से निकले, पहली मुलाकात 9 जून को इनकी रविंद्र रैना साहब से हुई। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मशहूर चेहरा, बहुत ही मशहूर फेस, पॉपुलर फेस रविंद्र रैना से। और रविंद्र रैना क्यों पॉपुलर हैं, ये इस कहानी में जरूर आपको बताऊंगा। जब ये लोग उनसे मिले, उनसे कहा कि हम पैदल जा रहे हैं, इरफान और अमित पैदल जा रहे हैं, 800 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिलने जाएंगे और बताएंगे उनको कि जम्मू कश्मीर यूटी में, खासकर राजौरी में भाईचारा कितना मजबूत है। उनसे मिलना चाहते हैं। और रविंद्र रैना साहब क्यों पॉपुलर है, इन्होंने कह दिया, अरे क्या बात करते हो दोस्तों, मेरी गाड़ी ले जाओ, मेरी स्कॉर्पियो ले जाओ। वो वीडियो वायरल हुआ था। पैदल क्यों जाओगे, ये गाड़ी अपने पास रखो, मैं तुम्हें देता हूं। और तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इरफान और अमित बहुत खुश हुए कि हमारे जाने से पहले हमारा मैसेज वहां तक पहुंच जाएगा। 800 किलोमीटर 18 दिनों के बाद वो लोग वहां पहुंचे। वो श्यामलाल शर्मा से भी मिले, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज श्यामलाल शर्मा से भी मिले, उनसे भी कुछ सुझाव लिए होंगे। उसके बाद इन्होंने सफर शुरू किया। लगभग 17-18 दिनों के बाद ये दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री साहब से नहीं मिल पाते। ये रविंद्र रैना साहब को फोन करते हैं, बाकी जम्मू के नेताओं को फोन करते हैं, भाजपा के नेताओं को जिनसे ये मिलकर आए थे। इनके फोन नहीं उठाए गए। मेरी गाड़ी ले जाओ, अपने पास रखो, 10 दिन तक रखो, 15 दिन तक रखो। बहुत पॉपुलर फेस हैं ये, लेकिन भूल जाते हैं ये लोग। आज 18 दिन हो गए और 800 किलोमीटर का सफर कर इरफान और अमित सिंह राजपूत ये पहुंच गए दिल्ली। कल वापस आ जाएंगे मायूस होकर। नहीं मिल पाए। मेरे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से इरफान मेरे साथ हैं। इरफान, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मुझे पूरी बात बताओ मेरे दोस्तों। 800 किलोमीटर का सफर आप लोगों ने तय किया है, इरफान और अमित ने। जब 8 जून को आप राजौरी से निकले थे, पूरी कहानी मुझे विस्तार से बताओ। एक्चुअली सर, हम चाह रहे थे कि जिस तरह से आज नफरत के बाजार खुल रखे हैं, तो हम चाह रहे थे कि इसमें एक प्यार की छोटी सी दुकान खोलें और भाईचारे का मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में दें। वो दुकान खुली नहीं, नाकामयाब रहे हम। क्यों नहीं मिले प्रधानमंत्री साहब? क्या हुआ वहां पे? इतने सफर करके इस गर्मी में चलकर पाँव में छाले पड़ गए। जब हम दिल्ली पहुंचे तो वो जो लोग कह रहे थे आपके साथ हैं 24/7, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हम उनको दोषी नहीं देते हैं अगर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, चलो वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इधर उधर भटके हर मुमकिन कोशिश की। तरुण चुग जी के पास भी हम गए, उन्होंने भी इस तरह इग्नोर किया कि जिस तरह मेरे सामने कोई कीड़ा है गली का। तो एटलीस्ट थक हार के कल वापस आ रहे हैं। आप तरुण चुग साहब से दिल्ली में मिले? सर, हम मिलने गए, लगभग 2 से 3 घंटे वेट करके जब जैसे ही उनके सामने गए और हमने कहा सर हम राजौरी से दिल्ली तक पैदल आए हैं, उन्होंने बोला मेरा काम नहीं है, मैं नहीं जानता, गाड़ी पे बैठे और चलेगी। आपने कहा हमें प्रधानमंत्री साहब से मिलना है? जी, जैसे ही हमने ये आवाज निकाली, 3 घंटे हम खड़े रहे लाइन में। जब उन तक पहुंचे कि सर हम राजौरी से पैदल चलकर दिल्ली तक आए हैं और हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना है,
उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, पीछे करो इनको। हमें पीछे कर दिया गया और वो बैठे गाड़ी में निकल गए। आपने अपने जम्मू के लीडरों को फोन किया? बिल्कुल सर, बाबा चंचल जी ने जब हम मिले उनसे तो उन्होंने हमें कहा कि आप जैसे पहुंचोगे आपकी मुलाकात तो फौरन हो जाएगी, अगर ना हुई तो दूसरे दिन मैं भी पहुंच जाऊंगा आपके साथ, आपकी मुलाकात करवा के लाऊंगा। ये बाबा चंचल जी ने कहा? जी, यहाँ से वो रिकॉर्ड भी है। यहाँ से आके जब मैंने उनको कॉल की तो बोला मैं कहीं यात्रा पे आ गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओमे खजूरिया जी ने हमें रास्ते में हमारा स्वागत किया, वेलकम किया। किसने स्वागत किया? कौन से खजूरिया साहब? ओमे खजूरिया जी नहीं? हाँ। तो यहाँ पर मैंने जब उनको कॉल की तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता कैसे होगी मुलाकात। बाकी भी जितने भी नेता हैं किसी ने कुछ नहीं किया। रैना साहब जब आपसे मिले थे, रैना साहब बड़ा पॉपुलर फेस है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कुछ कहा था मेरी स्कॉर्पियो ले जाओ, मैंने वो वीडियो देखा था, वो क्या माजरा था? एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि अगर आप पैदल, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलना ही चाहते हो तो मेरी गाड़ी ले जाओ, पैदल मत जाओ। तो मैंने उन्हें कहा दिया कि सर हम पैदल ही जाएंगे और मिल कर आएंगे। तो उन्होंने देखिए अगर गाड़ी पर आते तो वो मिलवा देते, उन्होंने ऐसा कहा। तो जब हम पैदल यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई मुझे क्या पता कैसे मिल। आपकी रविंदर रैना साहब से बात हुई थी दिल्ली में? फोन किया आपने उनको वापस? हाँ, बहुत मुश्किल के बाद एक बार हमारी कल बात हुई उनसे। और उन्होंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहा उन्होंने। फिर आपको 800 किलोमीटर जाने के लिए यहीं से मना क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने मना किया था जम्मू में कि आप मत जाओ, मुलाकात नहीं होगी? सर एक्चुअली बात ऐसी है, देखिए अगर उन्होंने कहा गाड़ी लेके जाओ तो वो गाड़ी पे तो मुलाकात करवा सकते थे ना। तो अगर गाड़ी पे आते तो मुलाकात हो जाती, तो पैदल आए तो फिर क्यों नहीं हुई? ये बात तो देखिए ना। आपने मैंने एक वीडियो में देखा, आपने ये कहा कि हमारे हाथ में अगर बीजेपी का झंडा होता तो मुलाकात होती, तिरंगा था हमारे हाथ में जब पैदल चल रहे थे इसलिए मुलाकात नहीं हुई। ऐसा क्यों कहा आपने? वो क्या एक्सपीरियंस था वो? ऐसी मेरे पे 10 से 15 वीडियोस भी बनी और हर किसी ने मुझे यही कहा कि अगर आपके पास, मुझे भी खुद से ये एहसास हुआ कि 800 किलोमीटर दूर अपने तिरंगे झंडे को लहराते आए, हो सकता है अगर इसकी जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा होता तो हमारी मुलाकात हो जाती, क्योंकि आई थिंक वो भारतीय जनता पार्टी को झंडे को सबसे अफजल समझते हैं। नहीं, ये आपको लगता है या आपने किसी ने आपसे कहा? ये नहीं कहा, बहुत सारे लोगों ने मेरे पे इस चीज के वीडियो बनाई है, वो वीडियोस भी है। अच्छा। कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जाते तो आपकी मुलाकात होती। तो हमारे भी यही ख्यालात है ना कि अगर हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का झंडा होता तो हमारी मुलाकात होनी थी, पक्का होनी थी। और जिस दिन हम आते उसी दिन हो जानी थी। आज 12 दिन की ठोकरें खाते रहे हम और कल वापस आ रहे हैं। गलती यही थी कि देश का तिरंगा था और हम हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रखना चाहते थे। कितने दिन लगे आपको 800 किलोमीटर राजौरी से दिल्ली तक? कितने दिनों का सफर था ये? हमें 18 दिन लगे थे सर। पैदल गए पूरी तरह से? जी सर। इसको बेवकूफी नहीं कहा जा सकता? सर एक जुनून था, सोच रहे थे कि अपने प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और अपने पीर पंचाल की बात करेंगे। लाखों लोग हमें देख रहे हैं इस समय, हमारे साथ उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हुए हैं वो लोग भी। आपकी उम्र क्या है इरफान साहब? सर मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ और 16 साल की मेरी उम्र। और अमित सिंह राजपूत की? जी वो भी मेरे बैचमेट हैं और 11वीं के छात्र हो आप, इसका मतलब आप 17 साल के हो? जी। 17 साल की उम्र में इतना जोश कि अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आप राजौरी से 800 किलोमीटर का सफर कर दिल्ली पहुंचे और हाथ में मायूसी आई। जी। ओवरऑल क्या देखते हो इसको? पूरी तरह से किस तरह से देखते हो? दोबारा ये जरूरत करोगे? सर कभी नहीं। मैं तो क्या सर, देखिए मुझे और अमित भाई को देखकर वो कश्मीर, जहां गांदरबल में कोई नाम लेने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, वहां से भी 2 नौजवान निकले। वो भी यहाँ पर आए, एक दिन रुके और वापस चले गए। बोला नहीं ये कुछ नहीं हो सकता। हमें देखकर लाखों लोग आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा यूज सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया। हमारा यूज सिर्फ और सिर्फ फोटो और वीडियो के लिए हमारा। आपको लगता नहीं है जब आप अपने होम टाउन राजौरी वापिस आओगे तो जो लोगों से आपको, उनको फेस कर पाओगे? कुछ शर्मिंदगी होगी?
सर बहुत ज्यादा अभी भी हजारों सर कॉलें आ रही हैं हमें। क्या बोलते हैं? वो गोजरी में बोलते हैं कुछ, गैस तो मोदी की मिलना, लगो है मोदी। अब हम इन्हीं बातों से नहीं जी पाएंगे सर, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, लेकिन खुदा जाने बेहतर। बहुत सर दुखी हैं इस बात को लेकर कि वो लोग पहले ही इतना ट्रोल कर रहे थे, फिर हम यहाँ पर आए तो अब उनको तो बोलने का एक मौका लग गया ना। जी सर। मैं आपकी इस मेहनत को सलाम का पेश करता हूँ। 800 किलोमीटर पैदल एक शख्स से मिलने जाना, भारत के सबसे बड़ी चेयर से मिलने जाना, इस शिद्दत के साथ जाना, हाथ में देश का ध्वज रखना, देश का तिरंगा हाथ में होना, उसके बाद आपके लिए वक्त नहीं था। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ, ये बड़ा बदकिस्मत मुझे लग रहा है। एक चीज़ मुझे और बताओ कि जब आप दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री साहब से मिलना चाहते थे, वो दिल्ली में थे या आउट ऑफ कंट्री थे? वो दिल्ली ही थे। दिल्ली में थे? पहले वो थे बाहर से फौरन थे, फिर हम जिस दिन पहुंचे वो भी यहाँ पर आ गए थे उससे एक दिन पहले ही। काफी दिन वो यहीं रहे, कभी कहाँ तो। मैं यकीन से कह सकता हूँ इरफान साहब, अमित साहब, अगर आप सुन रहे हो दोनों मुझे, इरफान साहब, मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपका ये पूरी आपका सफ़र, 800 किलोमीटर का सफ़र, आपकी एज, आपकी उम्र, आपका जज्बा, आपके इमोशन, आपकी भावनाएं अगर मोदी साहब के कान तक गई होती, वो आपसे ज़रूर मिलते। आपकी आवाज़, आपकी कहानी उन कानों तक पहुंची ही नहीं होगी, उनको पता भी नहीं होगा। ये पहुंचानी किसने थी? हाँ, हमारे लीडर, ये उनका काम था ना पहुंचानी। देखिए, वो कहते हैं कि तेरी एक नजर का सवाल है, तेरी एक नजर का कमाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। वो अगर 2 मिनट निकाल कर हमारी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचा देते तो आज हमें मायूस ना होना पड़ता। हमारे साथ जो लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं उन्हें मायूस ना होना पड़ता। लेकिन शायद उन्हें अपने आप पे क्या लगता है, लेकिन इसका जवाब उन्हें जनता देगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ साहब, इरफान साहब। मोदी साहब के लिए अपने मन में मैल मत रखना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं स्कूल में था, मेरे 8-10 टीचर हुआ करते थे जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे। मैं सबके साथ फ्रेंडली था, लेकिन एक टीचर ऐसा था जिसके सामने मैं जाता था मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाती थी, क्योंकि उस सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर था मैं। मेरी टांगें कांपती थी, मेरी आवाज़ कंपने लगती थी, मैं डर जाता था, मेरी आंखें सफ़ेद हो जाती थी। इसलिए मैं कभी उस टीचर का फेस नहीं करता था। जब वो बात करता था मैं सिर्फ नोट करता था, मेरी जुबान नहीं खुलती थी। क्या पता हमारे जम्मू की लीडरशिप की यही हालत हो नरेंद्र मोदी के सामने, कि वो अगर कोई सवाल पूछ लें कि जम्मू कश्मीर में तुम लोगों ने क्या किया है, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए आपकी बात, शायद उनकी भी टांगें कांपती होंगी जिस तरह से मेरी उस टीचर के सामने कांपती थी। इसलिए मैंने कहा कि मोदी साहब के लिए अपने मन में मैल मत रखना, वो जानते भी नहीं होंगे आपकी इस पूरी कहानी को। बिल्कुल सर, हम प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल नहीं नाराज हैं, लेकिन हम अगर नाराज हैं तो अपने जो यूटी की लीडरशिप है भाजपा की उनसे, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट हमारा फोन तक तो अटेंड करना था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो बड़े नेता हैं चौधरी जुल्फकार अली, उन्होंने एक बार हमारा फोन नहीं अटेंड किया। कम से कम 100 से 150 बार मैंने ट्राई किया होगा यहाँ आके। और हमारे यहाँ पे रहने सहने का प्रोग्राम किया तो एक ऐसे बंदे ने जिसका पार्टी से कुछ नहीं लेना देना है। कौन है वो साहब? जिक्र करो उनका साहब, जिक्र करो ना उनका। राकेश सिंह राजपूत जी हैं, जो कि यहाँ के हैं, अखनूर के हैं। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने आपके रहने खाने पीने का वहाँ पे बंदोबस्त किया? बिल्कुल बिल्कुल, वरना हम तो ऐसे ही भटक रहे थे। वो आसाम में थे तो उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया, हमारी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा आपको कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ पर। उनको हमने पूरी कहानी बताई तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भाजपा का नहीं हूँ, मैं RS पठानिया या रविंद्र रैना श्यामलाल नहीं हूँ, मैं मेरे पे आप यकीन रखो मैं शाम तक पहुंचता हूँ। शाम को आए, हमें रूम लेकर दिया, हमारे खाने पीने का प्रोग्राम किया। तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। राकेश सिंह राजपूत वो श्री हिंदू तत्व के प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के। शुक्रिया साहब, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। आपने अपना वक्त मुझे दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मुलाकात हो जाए, रूबरू हो जाए। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया मेरे दोस्त। एक बात याद रखना आखिर में, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने मन में मैल मत रखना, वो जख्म सीने में मत आने देना कि मैंने 800 किलोमीटर का सफर तय किया। मैं यकीन से कह सकता हूं उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी। जी शुक्रिया दोस्त, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल ये है कि 11th क्लास के दो स्टूडेंट अमित सिंह राजपूत और इरफान साहब राजौरी से 800 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली पहुंचते हैं। 18 दिन का सफर तय कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। नहीं मिलते पर मोदी साहब, उससे नाराजगी उनको नहीं होती, लेकिन जम्मू की लीडरशिप उनका फोन उठा लेती, जिन्होंने बड़े बड़े वादे उनसे किए थे। फोन उठा के बोल देते, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत करो, यहां पर जाकर आप स्टे कर लो, आपके खाने का इंतजाम हो जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कहीं दिखी नहीं इन दो नौजवानों को। कल वापस आ रहे हैं, कल वापस आ रहे हैं। यहां मैं कुछ और जिक्र भी कर सकता हूं, लेकिन परतें दर पर दर खोलूंगा, परतें आस्ता आस्ता खोलूंगा। मेरे लिए कहने को बहुत कुछ है, आपके लिए सुनने को बहुत कुछ है। मंजरे जम्मू कश्मीर यूटी का जो कुछ सालों में हुआ है, बताने को बहुत कुछ है, परत दर पर जरूर बताऊंगा। वादा कर कर भूल जाना, वो आप लोगों के भरोसे 800 किलोमीटर पैदल चल गए। आप 8 किलोमीटर पैदल चलकर बताना, वो 800 किलोमीटर चले गए अपने महबूब नेता से मिलने के लिए, लेकिन कल वापस लौट रहे हैं मायूसी के साथ। क्या जवाब देंगे उन लोगों को जिन्होंने उनकी पीठ पर हाथ रखा था, या जिनसे नजर मिला के गए थे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं? क्या जवाब देंगे उनको? बस आज इतना ही साहब, आज इतना ही। बाकी फैसला आप लोग कीजिए। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं मेरे पास, मैंने कहा है परत दर परत खोलता जाऊंगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।